आज हम इन पेशेंट का प्री शॉट प्लस कर रहे हैं। इससे पहले ये हमारे पास 24 अप्रैल को आए थे और 7 मई को इनकी शादी थी। हालत क्या बात हुई थी उन दिनों जब आप मुझसे मिले हैं, तो आपने क्या बात पूछी उनसे? सर मेरा बिल्कुल भी मतलब टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो थी और मुझे लगता था कि मेरा पीएमई है, बट आपने बताया था कि वो ईडी की प्रॉब्लम है और टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो थी, तो आपने तो पेनाइल इम्प्लांट के लिए ही सजेशन दिया था मुझे। बट जब आपने उसमें क्योंकि टाइम शादी की वजह से टाइम कम था, तो आपने कहा कि पी शॉट और बोटॉक्स का कॉम्बिनेशन दे के देखते हैं, तो उससे सर बहुत बेनिफिट हुआ मुझे। शादी के बाद सेक्स कर पाए? हाँ सर, रेगुलर रहा मेरा। कितनी बार सेक्स कर लेते थे? सर पर डे तो इवन 2 to 3 टाइम्स। इरेक्शन काफ़ी ठीक हो गई? इलेक्शन बढ़िया था। Erection हाँ, बेटर था। ये रिव्यू इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से पेशेंट जैसे ये हमारे पास आए, आपने क्या, जब आप हमारे पास आए 15 दिन शादी के बचे थे, तो क्या बताया था आपने हमें? सर आपको तो यही बताया था कि मतलब जो कंडीशन है बहुत सीवियर है, उसमें बिल्कुल भी होल्डिंग टाइम नहीं है। तो आपने फिर उसमें सजेशन तो इम्प्लांट का ही दिया था, बट जब क्योंकि आपने बताया कि इम्प्लांट के लिए मिनिमम 1 मंथ का ड्यूरेशन चाहिए होता है, तो उसमें आपने कहा कि उसमें हम एक बार पी शॉट और बोटॉक्स का कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख लेते हैं। तो सर उससे तो काफ़ी बेटर रहा और मतलब मैरिड लाइफ ठीक चल रही है अभी, वेल एंड गुड। देखिए, ये पेशेंट बड़ा ट्रिकी सिचुएशन होती है। अगर पेशेंट इतनी पास आए तो एक ये डर होता है कि मरीज़ साथ में बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी होता है। ऐसे में हम पी शॉट करें लेकिन बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल कंपोनेंट हो तो फेल करने का डर रहता है। इसलिए सिचुएशन हमने कहा कि भई आपको ऐसी सिचुएशन में जब इतनी बुरी हालत है तो इम्प्लांट कराना चाहिए, तभी सक्सेसफुल होगी शादी। लेकिन लकीली मेरा हमेशा ये रहता है कि इम्प्लांट करने से पहले आप पी शॉट ज़रूर कराओ, और अगर पी शॉट से ठीक हो सकता है या उसके मेंटेनेंस से ठीक हो सकता है तो इम्प्लांट से बचना चाहिए। इन पेशेंट में भी हमने यही इनको सजेशन दी कि आपको इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि इतना सीवियरिटी है, लेकिन आप इतनी लेट आए हो। घर में आपने किसी को नहीं बता रखा था? नहीं सर, मैंने किसी को। ये बहुत कॉमन होता है, घर में अपने बता नहीं पाते कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो फिर इम्प्लांट भी नहीं कर सकते। हम छुप के इम्प्लांट करें, बात खुल जाए बाद में। तो इसलिए हमने इनका पी शॉट डिसाइड किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अब हम पी शॉट प्लस कर रहे हैं। जो मैंने इनको सजेशन दी है वो ये है कि आप 4 पी शॉट प्लस के सेशन पे तो कराइए। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका क्या रहता है। हो सकता है मेंटेनेंस पे जाएँ, हो सकता है ना जाएँ। अगर कोई इनका ठीक चलता रहता है तो कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बाद बंद कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि भई 6-7 महीने या 1 साल में आपको एक बार लेना है, तो आप आके ले सकते हैं। जितना टाइम बच सकते हैं, हम इम्प्लांट से बचेंगे, और हो सकता है कभी भी कराने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके केस में। लेकिन अगर कराने की ज़रूरत पड़े तो 2 कंडीशन मैं हमेशा कहता हूँ, या तो आपकी वाइफ़ प्रेग्नेंट हो चुकी हो और एक तरह से उससे शादी पे एक तरह से ठप्पा लग जाता है कि भाई शादी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आप इम्प्लांट जा सकते हो। और अगर आपकी वाइफ से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो इम्प्लांट पे जा सकते हैं, या फिर अगर 10 साल हो चुके हों तब आप इम्प्लांट पे जा सकते हो। लेकिन शादी से जस्ट पहले या शादी होने के फ़ौरन बाद इम्प्लांट नहीं करना चाहिए। वो डिज़ास्टर है मैरिज लाइफ के लिए। तो हम उनको पी शॉट प्लस पे रखेंगे और मेरे को उम्मीद है कि इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा पी शॉट प्लस का। हालांकि फिर भी मैं एक बात रिपीट जो मैंने इनको भी बताई है, आपको भी बताता हूँ, जो फर्स्ट सेशन होगा, चाहे वो पी शॉट का हो, पी शॉट प्लस का होगा, उसमें मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसको परमानेंट करने के लिए हम आगे के सेशंस देते हैं और बहुत और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आगे के सेशन देते हैं। थैंक यू।